हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। तो आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। अल्कोहल्स फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है। तो देखिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में होगा क्या, पढ़ेंगे क्या, थोड़ा मैं इसके बारे में जनरल फॉर्म बताते हैं। जैसे आपका ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता है, CH3 CH3। मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे अगर OH ग्रुप लगाता हूं, जैसे मैं क्या करूं इसमें, इसको ऐसे लिखूं CH3CH2OH। मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटा के, जो इसका एक हाइड्रोजन था, उसको रिप्लेस कर दिया OH से। तो अगर इस तरह से कुछ होगा तो ये आपका अल्कोहल कराएगा। ठीक है। ये आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन। आपने क्या किया, एक OH हटा के लगा दिया, तो ये आपका अल्कोहल कहलाएगा, एल्कोहल। ठीक है। तो अल्कोहल के लिए मेनली क्या होगा, हाइड्रोकार्बन में जब आप एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप को लगाओगे तो वो आपका अल्कोहल कहलाता है। इसी तरह से अगर आप फिनॉल की बात करो तो देखो, बेंजीन होता है, ये बेंजीन है। ठीक है। यहाँ पे सब पे एक एक हाइड्रोजन रहता है, पता होगा आपको, यहाँ एक हाइड्रोजन रहता है, 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 यहाँ एक हाइड्रोजन रहता है। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप लगा दो कहीं भी, जैसे आप क्या करो, इसमें इसको एक हाइड्रोजन कोई भी हटा दो, मैं जैसे क्या कर रहा हूँ, ये यहीं पे OH लगा दे, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये। ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा फिनॉल। फिनॉल यानी फिनॉल में क्या होगा, बेंजीन है, आपने क्या करा, एक एच हटा के OH ग्रुप लगा दिया। तो इसको देखो, इस तरह नॉर्मली इस तरह भी लिखा जाता है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ। ठीक है। तो ये आपका फिनॉल कहलाता है। अब ये दोनों आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे और ईथर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। अल्कोहल में क्या होगा, आपका OH ग्रुप लगा होगा, एक हाइड्रोजन हटा के, जैसे कि ये देखो, CH3 CH2 OH CH3, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल। ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के देखते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो ना, मैं आगे करा रहा हूँ। अगला देखो, अब ईथर्स का देखो। ईथर में क्या होगा, जैसे आपका CH3 है, इस H को हटा के आप OCH3 मतलब एल्काइल ग्रुप लगाओगे, लेकिन आपका वो ऑक्सीजन के साथ होगा। जैसे आप इसमें क्या करोगे, H को हटा के CH3CH2OCH3 लगा के, तो ये ऑक्सी ग्रुप होगा। जैसे ये आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, आपने क्या करा, H को रिप्लेस किया और इसकी जगह आपने ये OCH3 ग्रुप लगा दिया। इसको बोलेंगे मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप। अगर आपको इसका जर्नल फॉर्म लिखना है तो ये एल्कॉक्सी लिखते हैं इसके लिए, एल्को। ठीक है। ये कर सकते हो। अब अगर आपने क्या करा, यहाँ वो CH3 लगा, कुछ भी लगा सकते हो, ये भी लिख सकते थे आप, CH3 CH2 CH2O CH3, ये इथॉक्सी हो जाता है। जैसे ये मिथॉक्सी है, ये इथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार आपको इसको बेंजीन के फॉर्म में भी रखना होता है, जैसे आप ऐसे लिखते हैं CH3O, और यहाँ पे C6H5। ठीक है। तो ये आपका, इसमें ये वाला लिया जाएगा, ये आपका मिथॉक्सी होगा। मेन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होते हैं उस साइड को हमें डिसाइड करना होता है, और जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उसको हमें एल्कॉक्सी ग्रुप में रखना होता है। तो ये मिथॉक्सी। बट अगर यही होता ना, CH3 CH2 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 और यहाँ पे वो C6H5 होगा, ये बेंजीन रिंग है, इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं, C6H5। ठीक है।
तो यहाँ पे क्योंकि इधर 7 कार्बन है ना, 2 4 6 7, इधर 7 कार्बन है, इसलिए आप इसको फिनॉक्सी लिखोगे, ठीक है। इसको लिखा जाता है एराइलॉक्सी, जैसे ये है आपका जो है, इसको लिखोगे आप फिनॉक्सी, फिनॉक्सी, और इसको बोला जाता है एराइलॉक्सी, एराइलॉक्सी, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो ये आपका ईथर ग्रुप होता है, ये सारे ईथर्स हैं, ठीक है, ये सारे ईथर्स। तो ईथर्स में ऐसा रहेगा, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं आगे थोड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का ना अल्कोहल का थोड़ा प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में लिखा देता हूँ क्या होता है, फिर हम लोग नोमेन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आपको अगर हम नेमिंग की बात करें इसमें, तो देखो अल्कोहल फिनोल्स क्या होगा, सबसे पहले इसका लिख लो, एल ओ, अल्कोहल्स एंड phenols are formed when a when a hydrogen when a hydrogen atom in when hydrogen atom in a hydrocarbon hydro hydrocarbon aliphatic aliphatic या फिर एंड एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। ये एलिफेटिक एरोमेटिक ऑलरेडी हमने हेलो एल्केन हेलोरीन में समझाया हुआ है, तो आप देख लेना। अल्कोहल फिनोल आर फाउंड व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एरोमेटिक respectively respectively replaced replaced by OH, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, उसी को मैंने इस तरह सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, तो ये ध्यान रखना। इसी तरह से इथर्स के लिए देख लो, द substitution of a hydrogen atom in a hydrocarbon hydrocarbon the substitution of a hydrogen atom in a hydrocarbon by an alkoxy alkoxy or एराइलॉक्सी ग्रुप, ठीक है। ये इस तरह से एल्कोक्सी ग्रुप ये हो गया, ये वाला ग्रुप, और एराइलॉक्सी वाला ग्रुप ये हो गया, ठीक है, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोक्सी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये ईथर होता है, ठीक है, ये ईथर कहलाता है, ईथर्स हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका अगर आपको रखना है, तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ये CH3OCH, ठीक है, इसको मिलेंगे डाई, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अब इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आ रहा हूँ। देखो, आपको जो मैंने ज्यादातर हेलो एल्केन हेलोरीन में चीजें कराई हैं वो यहाँ यूज होंगी। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो उसमें जितने मिथाइल ग्रुप लगे होंगे उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप वही लिख लो, क्लासिफिकेशन है इसका, क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन में 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, ये CH2, एक OH ग्रुप लगा होगा, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी, प्राइम
प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अगला है आपका CH, इसमें दो मिथाइल ग्रुप जो मैं लगा रहा हूँ ना, यहाँ पे आपके एल्काइल ग्रुप आएंगे, मतलब मिथाइल इथाइल कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। जो ये जैसे इसको अगर देखो तो ये रहेगा CH3, जनरल फॉर्म में, इसमें आर लगा देता हूँ मैं, इसको इसकी जगह आर लिख, ये आर होगा, ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा, ये आर होगा, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा, सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा है आपका, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, टर्शरी कहते हैं, टर्शियरी, और इसको हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। L- ये आर आर ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, आर, आर डैश, आर डबल डैश, इसका मतलब अलग अलग है, डैश डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो लिख लो, आर, आर डैश, आर डबल डैश, आर, ये जो है अल्काइल, एल्काइल ग्रुप है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको रखना है तो ये इस तरह से CH3 ग्रुप, CH2, CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे इस तरह के ग्रुप होंगे, आप इसको लिख लो, फिर अगला करते हैं हम लोग। ये क्लासिफिकेशन हो गया इसका, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। देखिए ये क्लासिफिकेशन किस पे हुआ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बेसिस पे। तो जितने अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसके बेसिस पे आप इसको कह सकते हो। फिर अगला है आपका एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। ये सब चीजें हमने ना, चल में जब हम अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ रहे थे, तो ये सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको कभी डाउट होता है, चीजें नहीं समझ में आती, तो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो फर्स्ट लेक्चर है, सॉरी, हेलो एल्केन हेलोरिन का जो फर्स्ट लेक्चर है, आप उसके बेसिस पे ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब अगला अगला देखिए, अगला है एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, द ओएच ग्रुप अटैच, देखो ये आपका एलाइलिक होता था, ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड, CH2OH है। इसमें क्या है, ये वाला sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, और ये sp2 होगा। तो जो आपका अल्कोहल ग्रुप है वो sp3 से होगा, और नेक्स्ट उसका sp2 होगा, ठीक है। ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। या इसमें भी देखो, ये आपका sp3 है और ये sp2 है, ठीक है। तो मेनली आपको यही बताना है कि इसमें sp3 के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, नेक्स्ट आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। अगला देखो ये वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH3, C2H5 ग्रुप, और CH3 ग्रुप, मतलब इस तरह से आप हो सकता है। इसमें देख रहे हो, ये भी sp3 ही है, बट ये 3 डिग्री में, ठीक, जैसे इसका sp3 है, 3 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री में होगा। ये sp3 है बट ये 2 डिग्री में होगा। ये sp3 है, बस 1 डिग्री में है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने अटैच है, ठीक है। तो ये सारे अलाइलिक अल्कोहल ही है, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप है वो sp3 से अटैच्ड है, और उसका नेक्स्ट आपका sp2 है, जैसे ये sp2 है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। द OH group is attached. The OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom. The OH group attached to the sp3 hybridized carbon atom adjacent to adjacent to the carbon carbon double bond, carbon double bond, double bond,
ठीक है। तो ये आपका एलाइलिक अल्कोहल हो जाता है, एलाइलिक अल्कोहल हो जाता है, अल्कोहल। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर दिए। OH ग्रुप आपका sp3 से हाइब्रिडाइज्ड होगा, और नेक्स्ट जो होगा उसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। इसको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी बोल सकते हो, तो ये चाहो तो लिख लो यहाँ पे। इसको sp2 फॉर्म में भी ले सकते हो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये एलाइलिक अल्कोहल आ गया, एलाइलिक एल। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसके एग्जांपल मैंने ऊपर ही आपको लिखा दिए हैं, तो आप ये पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, एल को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। तो देखो बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, पहले बेंजीन होगा, उसके बाद एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उससे OH ग्रुप ग्रुप अटैच होगा। देखो ऐसे, ये आपका एक बेंजीन ग्रुप बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक CH2 लगा दिया और OH लगा दिया, ये आपका एलाइलिक अल्कोहल का है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, साथ में 1 डिग्री, 1 प्राइमरी है, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल का, सॉरी बेंजाइलिक अल्कोहल कराएगा प्राइमरी वाला, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, इसमें मेन यही होता है कि जो आपका बेंजीन है उसका नेक्स्ट जो होगा आपका वो sp3 होगा, ये जैसे sp3 है, और इसका नेक्स्ट आपका बेंजीन है और उससे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जैसे sp3 से OH ग्रुप लगा हुआ है, और उसका जो नेक्स्ट है वो कार्बन वो बेंजीन है, sp3 से एक OH ग्रुप लगा हुआ है, नेक्स्ट आपका बेंजीन है। तो ये रहता है, इसी का और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ये वाला भी एग्जांपल ले सकते हो, CH3HOH, ये आपका 2 डिग्री सेकेंडरी कहलाएगा, सेकेंडरी 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अगला देखिए, टर्शरी वाला। यहाँ पे आपका 3 डिग्री का बना, मतलब कहीं भी पॉसिबल है ये वाला भी हो सकता है, CH3 2H5। ठीक है, तो ये आपका टर्शरी हो गया, टर्शियरी 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब है नेक्स्ट, इनकी डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं। OH ग्रुप, OH ग्रुप अटैच्ड टू, अटैच्ड OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। ये एक तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था, फिनाइल ग्रुप जो ये लगा हुआ है ये इसे फिनाइल कहते हैं, तो ये मतलब नॉन, अगर H ग्रुप होता है तो ये बेंजीन कहलाएगा, बट जब आप इसका H ग्रुप हटा देते हो तो फिनाइल कहलाता है। ये एक तरह से एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, अटैच टू एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बेंजीन जो होता है ये आपका, या फिर इसको C6H5 भी बोलोगे, तो ये बेंजीन होता है, बेंजीन होता है,
और ये एरोमेटिक रिंग होती है। ये एक तरह से एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, ध्यान रख लेना। अब अगर आप इसी को ऐसे लिख देते हैं C6H5, यानी इसमें एक ग्रुप हटा दिया, या फिर इस तरह से एक ग्रुप इसमें हटा हुआ है, या फिर इस तरह से भी आता है पीएच ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो ये सब फिनाइल कहलाएंगे, फिनाइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ये बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। तो देखो बेंजाइलिक अल्कोहल में भी सेम वैसे ही है, बस आपका OH ग्रुप CH3 sp3 हाइड्राइड से ग्रुप अटैच है, और नेक्स्ट आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। और अगर आप बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटा देते हो तो उसको हम फिनाइल कहते हैं, और उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो C6H5 से, इस तरह से, या पीएच ग्रुप। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं विनाइलिक अल्कोहल। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका बेंजाइल अल्कोहल का विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल, एल, ठीक है। नेक्स्ट आपका विनाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया, विनाइलिक। विनाइलिक में sp2 से डायरेक्ट अटैच होगा, जैसे ये सारे आपके विनाइलिक कहलाए। CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये सारे आपके विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है, sp2 से डायरेक्ट OH ग्रुप जो होगा, इसमें आप डायरेक्ट लिखना है, लिख लो OH ग्रुप बॉन्डेड, बॉन्डेड OH ग्रुप बॉन्डेड 2A कार्बन 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 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड sp2 हाइड्रोडाइन, ठीक है। इसको हम लोग विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। हम्म। अब देखो क्या होता है, जैसे अभी तक आपने देखा, मैंने हर बार क्या किया कि सब पे एक ही OH ग्रुप लगाया। तो इसको इसको ना इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे देखो C2H5 OH, यहाँ पे एक OH ग्रुप है, तो इसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। अगर यहीं पे आपका लगा होता CH2OH, CH2OH, तो ये डाईहाइड्रिक हो जाता, डाईहाइड्रिक हो जाता। इसी तरह से अगर लगा होता CH2OH, CH2OH, और फिर CH2OH, ये CH2OH आ जाएगा यहाँ भी, CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए ट्राईहाइड्रिक, ट्राई। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। फिर हम थोड़ा एस्टर्स के बारे में भी कर लेते हैं कि एस्टर्स को कैसे क्लासिफाई करोगे। ये तो आपका हो गया अल्कोहल का क्लासिफिकेशन ना। तो नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टर्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके मैं आगे कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टर, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टर, सॉरी ईथर, हम लोग सॉरी ईथर्स कर रहे हैं, एस्टर नहीं कर रहे। हाँ ईथर लिखिए, ईथर। तो देखो इसमें दो क्लासिफिकेशन होगा, एक होगा सिमेट्रिकल, जैसे CH3 OCH3 आ गया, या फिर C2H5O, C2H5 हो गया। तो ये सब देख रहे हो दोनों तरफ एक जैसे हैं, तो दोनों तरफ अगर एक जैसा होगा तो इसको सिमेट्रिकल ईथर में हम कैटेगराइज करते हैं।
मैट्रिकल सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है। अगर यही ऐसा होता ना, एक तरफ होता CH2H5O और दूसरी तरफ होता CH3, या फिर एक तरफ होता आपका C2H5O और अगली तरफ होता C6H5, तो ये अनसिमेट्रिकल में आ जाते हैं। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का फॉर्म। अब हम इसके बाद आगे जो करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर करेंगे, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम सीखेंगे नेमिंग कैसे करते हैं इन सबकी। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, नोमेनक्लेचर। नो मैन ऑफ एल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे ये अल्कोहल लिखा हुआ है, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। हम्म तो सबसे पहले हम नेमिंग कर रहे हैं अल्कोहल्स की, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए अल्कोहल्स। एल तो देखिए अल्कोहल्स में क्या है, एल्कीन। कुछ चीजें आपको पहले से पता होगी, जैसे जो ई होता है ना, जैसे एल्केन जो होता है, जैसे आप अगर इसको लिखते हैं CH3, तो क्या लिखते हैं इसको, इथेन लिखते हैं ना, इथेन। इथेन लिखते हैं। अब क्या होगा अगर आप इसी को अगर इस तरह कर दो ना, CH3CH2OH, तो क्या होगा, ये लास्ट वाला पार्ट ई जो है हट के इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। अब इसमें कुछ और चीजें भी आपको समझा देता हूँ, जैसे अगर आपका इस तरह से होता, जैसे CH3CH2, इधर भी एक OH लगा होता, इधर भी OH लगा होता, तो आप देखो दोनों पे OH लगा है, तो नंबरिंग से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी नंबरिंग तो कहीं से भी करो, बट आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे नंबरिंग मैं यहां से करता हूँ 1 2, तो ये क्या हो गया, इथेन 1 2 डाइओल, इथेन 1 2 डाइओल, इथेन 1 2 डाइओल। अब देखो आप लोगों ने एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उसमें से मैं क्या करूंगा, आपको सारा डिटेल में समझा देता हूँ। रुको, पहले ये चीज कर लो आप पहले, ये इथेनॉल हो गया। फिर उसके बाद अगर यही चीज साइक्लो फॉर्म में होता, जैसे इस तरह से लिखा होता, तो यहाँ पे OH ग्रुप आपका लगा होता, तो ये साइक्लोहेक्सेनोल हो जाता, जैसे साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में ई हटा के ओल आ जाता। जैसे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ ई हटा के ओल लगा रहे हो, तो इसका लिखते हैं आप साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाता। ठीक है, अगर आप इसकी नेमिंग करो तो कैसे करोगे, ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई मिथाइल ग्रुप मिलता है तो OH को आप प्रायोरिटी दोगे। देखो प्रायोरिटी में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर आपके ये सब आएंगे OH।
तो आप देखो इसको क्या करना है आपको, यहां से इसकी नंबरिंग कैसे, 1 2, क्योंकि अगर मैं इस साइड से ज्यादा 2 3 तो इसको नंबर ज्यादा मिलता है, और हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम नंबर मिले दोनों। तो जैसे 1 यहाँ, और हमेशा आपको अल्कोहल से, हमेशा नहीं, अगर मिथाइल ग्रुप और अल्कोहल है तो आपको हमेशा अल्कोहल से स्टार्ट करना है, तो मिथाइल ग्रुप को बाद में रखना है, और नंबरिंग हमेशा ऐसे करनी है कि इन दोनों का सम, जैसे आपको OH पे 1 आ रहा है, CH3 पे 2 आ रहा है, तो इनका सम जो हो हमेशा मिनिमम हो। जैसे अगर आप इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 आता, 1 + 5 कितना, 6 हो जाता है, यहाँ 3 है, तो हाफ आ रहा है ना, तो वैल्यू मिनिमम रखनी होगी। तो अब इसकी नेमिंग में क्या होगा, पूरे में देख लो, 3 4 5 है ना, तो ये पेंटा साइक्लोपेंटेन बना 1। अब इसमें देखो क्या हो, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, जो मतलब आपका ओवल ग्रुप है वो आपका लास्ट में आएगा और पहले ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आप नेमिंग लिखो, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, 2 मिथाइल साइक्लो, 2 मिथाइल साइक्लो, यहाँ पे आएगा पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट देखिए, अगर आप फिनोल्स की कर रहे होते नेमिंग, तो देखो फिनोल्स में हमेशा ऐसा, फिनोल का स्ट्रक्चर ये होता है, ये आगे से ध्यान रखना, ये OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, इसको फिनोल कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आप फिनोल के रेस्पेक्ट में करते हैं तो आपको हमेशा इसको 1 करना है फिनोल को, जैसे ये आपका OH है और यहाँ पे 3 CH3, तो 1 2, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, देखो 2 नंबर पे आपने मिथाइल ग्रुप लगाया तो इसका आ जाएगा 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल, ठीक है। इसी तरह से अगर इस तरह से होता तो इसको हमें बोल, जैसे अगर आपका बेंजीन रिंग था, 2 OH ग्रुप लगे होते हैं इसमें, देखो यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा दिया मैंने आपका, और यहाँ एक OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाता है बेंजीन 1 3 डाइवोल, 1 2 3, मिनिमम नंबर इधर ही आएगा ना, तो बेंजीन 1 3 डाइवोल, बेंजीन 1 3 डाइवोल। 1 3 डाई, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अभी अगर यहाँ पे होता था 1 4 हो जाता, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर ईस्टर का भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको। हम्म, देखिए सी है आपका ईथर्स, ईथर्स की अगर आप बात करो तो इसका कैसे होगा, देखो CH3O C2H5। अब जो इसमें छोटी चेन होती है ना, उसको आपको ऑक्सी में रखना होता है और अगले को मेन रखना होता है। जैसे अगर आप इसकी नेमिंग करो तो इसकी लिखोगे डाई मिथाइल ईथर, अच्छा डाई मिथाइल ईथर, नहीं अगर कॉमन नेम लिखे तो ठीक है। तो ये जरा मिथॉक्सी थे, मिथॉक्सी, ठीक है। तो ये मिथॉक्सीथेन हो गया। इसमें भी देखो, कभी भी आप जब नेमिंग कर रहे होगे इसका, तो हमेशा से आपको ध्यान रखना, और इसका अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहो, ये तो आपका आयुपैक हो जाएगा, आयुपैक, ठीक है। जो ये कॉमन नेम होगा होगा इनकी सिर्फ वो लिख ली जाती है, क्या कहते हैं, इनके जो ग्रुप है, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, तो आप लेकिन सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर रखोगे, तो इथाइल मिथाइल ईथर आ जाएगा। इसी का अगर कॉमन नेम लिखें,
तो इथाइल मिथाइल ईथर्स हो जाता है। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरह से ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम। अब अगर आप इसी जैसे ये होता है आपके पास CH3 OCH3, तो इसका अगर कॉमन नेम लिखोगे तो इजीली आप समझ हो जाओगे कॉमन नेम है। जैसे इसका डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। कॉमन नेम ही लिख रहा हूं मैं इसका CH3OCH3 का, तो दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगे हैं, तो डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा इसका, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एनसीईआरटी में एक तो टेबल दे रखी है नेमिंग की, उसको देख लेते हैं ढंग से, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी में जो कुछ टेबल दे रखी है उसके बेसिस पे देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट उसमें से भी कर लेते हैं। ये सब तो मैंने ऑलरेडी आपको सब समझा दिया है। हम्म देखो, यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग है, और इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। मेरे को क्या है कि लिखाना था, तो मैंने सोचा पीडीएफ से आपको डायरेक्ट करा देता हूँ, लेकिन आप लोग इसको अपनी पीडीएफ मतलब नोटबुक में नोट जरूर करना, जो जो मैं इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, आपका बताया था ई हटा के ओ लगाता है। तो देखो, कॉमन नेम आपको सारे नहीं इंपॉर्टेंट होते, कुछ कुछ होते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। मेन होता है आयुर्वेद नेम, जो आपको ध्यान रखना होता है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम जो है मेन आयुर्वेद नेम पे फोकस करेंगे। अगर कहीं कॉमन नेम मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको समझा दूंगा, तो आप इसको नोट करिए। सबसे पहले देखो, ये तो मिथेनॉल हो जाएगा, ये वाला समझ में आ रहा होगा। ये मीथेन एथेन प्रोपेन है, प्रोपेन मनोल है, ये भी समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें देखो क्या है, इसमें आपका ये OH ग्रुप आपका पहले पे लगा हुआ था, अब दूसरे में देखो इसी OH ग्रुप को इन्होंने यहाँ लगा दिया, CH3 CH3। इस बार OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे आएगा तो आपकी नंबरिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो 1 से ही स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 2 3। तो इसको होगा 2 मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओल। देखो, प्रोपेन 2 ओल है, क्योंकि आपको लास्ट का सिर्फ ओ ई हटाना है। जैसे अगर ये OH नहीं होता क्या होता है, CH3 होता, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है, इसको प्रोपेन बोलते हैं। अब आपका क्या हुआ, आपने यहाँ पे ये H हटा के, मतलब CH2 था, इसको हटा के OH लगाया, तो ये लास्ट वाला ई हटेगा, ये वाला ई हटेगा, और ये बन जाएगा प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये है इसका आंसर इसके लिए। ठीक है, और ये सब आप कर लीजिएगा, एग्जाम में भी आता है। अब अगला देखिए, ये तो नॉर्मल है, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेनॉल हो गया। बट यहीं पे देखो OH जब आपने बीच में लगाया, जब आपने OH बीच में लगाया, तो ये नंबरिंग के हिसाब से कर सकते हो, जैसे आपने ऊपर वाला किया था, सेम वैसी इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 हुई। तो ये मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन है, चार का ब्यूटेन होता है, तो 2 मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन 2 ओल। देखो ब्यूटेन 2 ओल। अब अगला देखो, इसमें इस वाले को समझो क्या लिखा हुआ है इनमें, CH3 CH2 CH। अब देखो इसमें क्या है कि आपको, आप कहीं भी नंबर लिख, कोई भी चेन लो, नंबरिंग आपको हमेशा OH से स्टार्ट करनी है। तो ये OH 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब इसमें देखो 2 मिथाइल भी आ रहा है, तो इसका हो जाएगा, ये देखो 2 मिथाइल ग्रुप लगाया, मीथेन एथेन प्रोपेन है तो प्रोपेन लिखा, फिर 1 नंबर पे ओल था तो 1 ओल लिखा। ये नेमिंग देख लो, इसको समझ लो क्या है इसकी। ठीक है, आपका क्या था, 2 पे मिथाइल था तो मिथाइल ग्रुप लगाया, मीथेन एथेन प्रोपेन है तो प्रोपेन लिखा, और लास्ट में 1 था तो 1 ओल लिखा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला देखो, अब ये आपका जो है इसका ना यार, ये ध्यान रख लेना,
इसका कॉमन नेम याद कर लेना, इसको मार्क कर लो। ट्रट ब्यूटाइल अल्कोहल बहुत यूज होता है, तो इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कर लेना। ठीक है, ये ट्रट ब्यूटाइल अल्कोहल आता है, ये इसको बोलते हैं। अब इसकी अगर नेमिंग करनी है तो 1 2 3, तो 2 मिथाइल मीथेन एथेन प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। पहले आपने मतलब जो आपकी चेन थी वो ले ली, उसमें आपका 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा था तो 2 मिथाइल ग्रुप कर दिया, मीथेन एथेन प्रोपेन तो प्रोपेन 2 ओल कर दिया। ठीक है, तो ट्रट ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला देखते हैं, ट्रट ब्यूटाइल अल्कोहल। ट्रट ब्यूटाइल अल्कोहल, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं। अब अगला है इथाइलिन ग्लाइकोल और ये ग्लाइसोल। तो ये ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम भी, ये भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लाइसोल। ये तीनों आप इंपॉर्टेंट है, इसके कॉमन नेम ये आते रहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइसिरोल। तो ये सब आप कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो, जैसे क्या है कि इसको लिखो और साथ में इसके ये कॉमन नेम लिख लो, ये तो समझ में आ गया। इसमें भी देखो इथेन 1 2 डाइओल, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ था आपको, और ये वाला हो गया ग्लाइसरोल। अब इसके ना कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है आप, तो ये तीनों कॉमन नेम आप ध्यान रखो, ये इसके लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, आप इसको आप नोट डाउन कर लो खुद से। और ये सारी नेमिंग आपकी एक तरह से इसमें मैंने करा दी, अब अगली देखते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सारा। और इसमें लास्ट के जो तीन हैं, इनका आपको कॉमन नेम भी ध्यान रखना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम, तो इसको आप कर लीजिए, फिर हम अगला करते हैं। चलिए अगला देखिए, अगली टेबल देखते हैं क्या है, ये सब तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिया है। अब आ जाओ फिनॉल्स में, तो देखो यहाँ पे, जब फिनॉल्स में अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो देखो यहाँ पे जो नेमिंग है फिनॉल्स की, इसमें देखो ये नॉर्मल आपका फिनॉल कहलाएगा। अगर आपके इसके रेस्पेक्ट में हमेशा नंबरिंग यहाँ से करनी है, तो 1 2 आएगा, तो देखो 2 मिथाइल फिनॉल है। अगर इसी के रेस्पेक्ट में 1 2 3 है, ये 3 हो गया, तो 3 है, 1 2 3 4, तो ये 4। लेकिन इसके मेन है ये, जो ये कॉमन नेम है, क्रीसोल, ये आपका आता है। और देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे क्या, ये आपका, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको बताऊँ। ये चीज समझो, यहाँ पे इसको आप इसका रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में ही लोगे, तो ये ऑर्थो कहलाएगा, ये मेटा कहलाएगा, ये पैरा कहलाएगा। ऑर्थो मेटा पैरा बताया था ना, तो देखो इसके लिए ओ क्रिसोल लिखा हुआ है, ये ओ हो गया, ये एम हो गया, और ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये एम हो गया, तो इसमें देखो एम क्रिसोल लिखा हुआ है। यहाँ पे ये ओ हो गया, नहीं यहाँ ओ, ओ एम, एम और पी, तो यहाँ देखो पी क्रिसोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑर्थो मेटा पैरा, ये ओ एम पी जो लिखा हुआ है, ये ऑर्थो मेटा पैरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये अल्कोहल ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखना है, तो ये ऑर्थो पे है इसलिए ओ देखो, ये मेटा पे तो एम है, इसका पैरा पे था तो पी है। और एक चीज ध्यान रखना, ये सब जो है आपका डिटेल में इनके यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना, क्रिसोल किसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया, इसको लिख लो, फिर और इसकी नेमिंग आप देख लेना, फिर उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। आप इसको और लिख लेना, मैं अगला बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो इन्होंने क्या, कैचोल, राइसोनोल, और ये चीजें भी ध्यान देना, रिसोफिनॉल और हाइड्रोक्विनोल, क्विनोल। तो ये सब क्या है ना, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, तो इसलिए क्रिसोल हो गया, कैचोल हो गया, और ये रिसोर्सिनॉल हो गया, या हाइड्रोक्यूनॉल हो गया, या क्यूनॉल हो गया, तो ये सब ना आपको नेमिंग ध्यान रखनी है। और साथ में बेंजीन 1 4, 1 2 डाइओल हो गया, बेंजीन 1 3 डाइओल हो गया, बेंजीन 1 4 डाइओल हो गया, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इस सबको नोट डाउन कर लो। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और तीनों में मेन है इनके जो एक नेम दे रखे हैं। ठीक है, ये आप कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट आपको बता ही दिया कि ये होता है इसकी नेमिंग, कॉमन नेमिंग, तो आप ये सारा कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका ईथर्स की नेमिंग। चलिए इसको कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ। अब देखिए ईथर्स की नेमिंग, ईथर्स की नेमिंग में मेन आपको क्या ध्यान रखना है,
क्या है? हम्म, तो देखिए जब आप ईथर्स की नेमिंग करोगे तो मेन आपको ध्यान रखना है जो स्मॉल ग्रुप, जैसे आपको देखो, जब आप ईथर्स की नेमिंग करोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। एक को आर डैश, यानी आपका हो सकता है सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में तो आपका नॉर्मल है, किसी को भी आप ऑक्सी लिख लो, किसी को भी आप एल्कोक्सी, मतलब एल्केन ग्रुप ले लो। बट अगर आपका अनसिमेट्रिकल है तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसको आपको हमेशा एल्कोक्सी में रखना है, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको एल्काइल ग्रुप में रखना है। देखो इसका नेमिंग, इसका सबसे बेस्ट होगा, देखो ये तो इजी है, पहला वाला तो मिथॉक्सी मीथेन आपको बताया ना, मिथॉक्सी मीथेन सेम सेम आ जाएगा, इथॉक्सी इथेन, तो ये दो तो इजी है, ये तो आप खुद से कर सकते हो। अब यहाँ देखो, तीसरे में देखोगे तो इसका नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो ये मिथॉक्सी मीथेन एथेन प्रोपेन हो, वन मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे भी हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, एनिसोल। ये इंपॉर्टेंट है, जो ऐसे इन्होंने लिखा है ना एनिसोल, ये इंपॉर्टेंट है। ओ सी एस थ्री, इसको बोला जाता है एनिसोल, यानी ये आपका मिथॉक्सी बेंजीन से आता है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। एनिसोल ध्यान रखें, एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन को कहते हैं, और ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब इसमें आपका कॉमन नेम उतने इंपॉर्टेंट, लेकिन आप पैटर्न देख सकते हो कि डाई मिथाइल ईथर हो रहा है, ईथर लास्ट में लगा रहे हैं, ठीक है। या इसे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर हो गया, या मिथाइल फिनाइल ईथर हो गया। जैसे अब इसमें देखो तो एक फिनाइल ग्रुप है, बताया था ना, ये फिनाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, ये मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। तो ये इसी को अगर आप इसका कॉमन नेम लिखोगे तो आएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। अगर आप इसका आयोपैक नेम लिखोगे तो आएगा मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ऑक्सी ग्रुप आ जाएगा और ये बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। चलिए अगला करते हैं। ये देखिए यहाँ भी वही मीथेन इथेन है ना, तो ये इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, ये रहा। और अगर आप वैसे लिखना, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, ये देखो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसका कॉमन नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो लिखा हुआ है, मेन आप इसमें मेनली इसका ये ध्यान रख लो। और अगर थोड़ा और ध्यान रख सकते हो तो कॉमन नेम ऐसे कर लो कि सेम वाले का आपका में से मीथेन इथेन है तो इथाइल ईथर आ रहा है, ठीक है, इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए, इथाइल फिनाइल ईथर आ जाएगा इसका। अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे यही चीज मैंने आपको बताई थी, नंबर ऑफ कार्बन जिस साइड कम होंगे उसको आपको ऑक्सी में रखना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखो 7 है, ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस की, और यहाँ पे सिर्फ 6 है। तो इस बार ये आपका ऑक्सी में आएगा, ये ऑक्सी पार्ट हो जाएगा, और ये आपका नॉर्मल चेन। तो इसका होगा फिनॉक्सी हेप्टेन, वन फिनॉक्सी हेप्टेन। ये स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन। वन फिनॉक्सी हेप्टेन हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना है तो फिनाइल हेप्टाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा तो अल्फाबेटिकल क्या होगा, पहले हेप्टाइल आएगा, फिर फिनाइल आएगा, फिर ईथर। ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं, हेप्टाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। ये फिनॉक्सी हेप्टेन के बराबर होगा। तो अब अगला देखिए, इसमें मेन क्या है आपका, ये फिनाइल ग्रुप है, PHO, फिर उसके बाद C7H, ठीक है। तो ये इसी का मैंने बनाया है, तो इसको आप कर लीजिए, फिर अगला मैं बताता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर दीजिए। अब अगला देखो आपका ये, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको देखो ये मेन चेन में तो नहीं आ रहा, तो आपको ऐसे नंबरिंग करना है, जैसे आप 1 2 3 कर सकते हो, 1 2 3। तो ये 2 पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखा हुआ है ना, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन।
तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हो, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। अगला देखो ये वाले केस में, ये वाले केस में आपको नंबरिंग यहां से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। तो 3 मिथाइल आएगा। जैसे आप ये वाला ध्यान हो गया होगा, तो ये वाला देखो इसमें एक तो ये वाला ग्रुप पूरा फिनॉक्सी नहीं, 1 2 3 4 5 है ना। हाँ इस बार कम है इस साइड, तो 5 आपका। एक चीज देखो आप इसमें समझो, मैंने हमेशा बोला ऑक्सी आपको उधर रखना है जहां पे कम हो। जैसे इधर कम है इधर ज्यादा है, तो इसको आप 1 2 3 4। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ये चीज समझो यहाँ पे। ये 4 कार्बन है, तो इसके लिए आपको ब्यूटॉक्सी लगाना पड़ेगा। बट ये एक तरह से इसके अंदर आपका एक और चेन आ रहा है, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, इसके लिए ब्यूटॉक्सी, और ये बेंजीन, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, दो मैंने बताए हैं, तो इन दोनों को आप कर लीजिएगा। अभी और आगे देख लीजिए। देखो इसमें कभी क्या होगा, जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमेशा आपको ऐसे करनी है कि जो ग्रुप लगा हुआ है उसको कम मिले, और सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन अनसिमेट्रिकल में जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे हमें उसको ऑक्सी में रखना होता है, और जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसको हमारा मेन चेन मानना होता है। तो यहाँ पे ये मेन चेन हो जाएगा। ये आपका नंबर ऑफ 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये आपका मेन चेन, सॉरी ये आपका ब्रांच में आएगा, मतलब ऑक्सी के साथ आएगा, तो ये। बट यहाँ पे 1 2 3 4 करते, तो 3 पे आपका ये आ रहा है, तो आपको देखो 3 मिथाइल, 4 है तो इसलिए बिटॉक्सी आ गया, और लास्ट में बेंजीन आ गया। ठीक है, तो ये आप कर लेना, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पे दोनों तरफ लगा हुआ है, तो एक 1 2 है ना, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, सॉरी हाँ इथेन हो गया। ठीक है, तो आप इसको कर लो, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन। अब अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका। हम्म देखिए यहाँ पे नंबरिंग आपको हमेशा यहाँ से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 6। तो अभी देखो ये हो गया। अगर आपको इसमें नंबरिंग करने से तो बाद में भी ले सकते हो। ये तो साइक्लोहेक्सेन है, सबसे पहले दिख रहा होगा, देखो साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, और इसमें 2 डाई मिथाइल होगा, ये देखो ये रहा। और 1 पे आपका इथॉक्सी। इन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में कि इन्होंने इस चेन को, मतलब मेन चेन माना है इसको, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन को मेन चेन मान लिया। तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हो, 1 OCH3 ग्रुप लगेगा, और यहाँ पे आपका, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 है, तो 1 2, नहीं नहीं 3, हाँ ये होगा इसका। यहाँ पे आपका 3 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, और ये 1, 1 2 3। तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पे आपका 3 3 मिथाइल है, बट आपको ये भी ध्यान रखना, और ये इथॉक्सी है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हुआ? अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में ना एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आप इस चीज को थोड़ा समझो। इसे कहते हैं लोएस्ट फ्लो के, मतलब सम रूल ही होता है। जैसे अब मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊँ आपको, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप आया, यहाँ पे CH3 ग्रुप आया, ठीक है, और ये आया वो C2H5। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर मैं यही स्ट्रक्चर ऐसा बना दूं तो कितना आना चाहिए? CH3, CH3, तो C2H5। ठीक है। हम्म, तो C2H5। अब देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो क्या मिलता? 1 2, तो यानी 1 +2 +2। ठीक है, अगर यहाँ करूँ मैं तो 1 2 3। ये मैंने गलत लिखा है ना, ऊपर वाला गलत है थोड़ा। नहीं नहीं ठीक है, ये गलत कर दिया मैंने नीचे वाला।
इसमें आपका टू ग्रुप क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा ओ टू एच फाइव, और ये टू है। तो एक चीज देख रहे हो, यहाँ ऊपर यहाँ पे क्या है, 1 + 1 + 2 है, इसका वैल्यू 5 आ रहा है, इसका वैल्यू 4 आ रहा है। तो लोवेस्ट वैल्यू इसके केस में है, तो इसलिए हमें ये वाला फॉर्म करना पड़ेगा, 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो इसमें ना आप ये चीज ध्यान रखो कि जब आप नेमिंग कर रहे हो तो जो सम होगा टोटल वो आपका मिनिमम आना चाहिए। अगर दूसरी साइड से सम मिनिमम आ रहा है तो वो कर लो, अगर फर्स्ट साइड से सम मिनिमम आ रहा है तो उसको कर लो। जैसे अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस पे मैंने क्या किया, अगर पहले मैंने 1 2 लिखा, फिर क्योंकि हमें मिनिमम नंबर दोनों को ही देना, तो 1 एक OCH3 से C2H5 से स्टार्ट कर दिया इथॉक्सी से, तो इसका जो सम आया वो 1 + 2 + 2 = 5 है। बट जब मैंने यहां से करा 1 2 3 4 5 6, तो 1,1 + 2, तो ये हो गया 4। अब इन दोनों में मिनिमम वैल्यू ये वाली आ रही है, तो आपको नंबरिंग नेमिंग इसके हिसाब से करनी पड़ेगी। अब ये नेमिंग इसी के हिसाब से देखो, 2 इथॉक्सी, ये रहा, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आप ये सारा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे कुछ और चीजें देख लेते हैं इसमें। आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो देखिए ऐसा करते हैं, आज हमने क्या करा, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन थ्योरी पार्ट खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, और उसके बाद हम फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे थर्ड लेक्चर में। तो सेकंड लेक्चर में मैं सारे एनसीईआरटी के टॉपिक कवर करूंगा। जो जो मैंने बताया दोबारा से एक बार बता देता हूँ। नेमिंग के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना, जो छोटा चेन है वो ऑक्सी में आता है, और जो बड़ा वाला आपका कार्बन चेन होगा वो आपका नॉर्मल चेन रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अल्कोहल की करो तो अल्कोहल में कुछ जो है आपको आयोपेक नेम और कॉमन नेम दोनों ध्यान रखने चाहिए। जैसे ये वाला जो है ये बहुत यूज होगा, प्रेसो। तो OH OH ग्रुप अगर आपको पता है, CH3OH CH3OH, तो हम इसको क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें आपको नॉर्मली 1,2 डाइओल, 3 ट्राइओल, और 1,4 डाइओल है, तो ये आपको खुद से ध्यान रख लेना। अगला देखिए, इसमें मैंने आपको नेमिंग बता दी थी, और मैंने बोला था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये है कॉमन नेम इंपॉर्टेंट, ये कॉमन नेम, ये आपको मस्ट है। अगर ये नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए, और नेमिंग में हमेशा ध्यान रखना मेन चेंज, जैसे ये वाला अगर नेमिंग करो तो सबसे पहले 1,2 3 ये आ गया। अब इसमें 2 पे मिथाइल ग्रुप है, और 2 पे ही इथाइल प्रोपाइल ग्रुप है, सॉरी। इसमें आप देखो एक चीज, रुको यार इसको मैं ना दोबारा, हाँ ये देखो यहाँ पे 1,2,3 है, तो 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, और 2 पे ही आपका अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो ये अगर 2 मिथाइल प्रोपेन 2, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लो। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लो एक बार, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन फिनिश करेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।